हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 50 और आज डेट है 2 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। लास्ट वर्कशीट में आपने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है और उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें दिया गया रिकॉल एंड आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आपको बताना है। तो सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई इज द कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लेकर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी कंपास की हेल्प से। सेंटर उसका मार्क करना है ओ। इसके बाद आपको बोला हुआ है ड्रॉ, यहाँ डी मिसिंग है बेटा, ड्रॉ इट्स 2 रेडियसेस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। 2 रेडियस बनानी है जिससे कि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो पहले एक रेडियस बना लीजिए, दिस इज ओ ए। डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से ओ पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब आप डी की हेल्प से बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, कंपास से बनाएंगे तो एक आर्क लगाएंगे। इस तरीके से सी आर्क जो लगाते हैं, डी आर्क जो लगाते हैं हम, सी या डी जो भी आप इसको बोलते हैं, इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखकर फर्स्ट कट लगाते हैं इतनी खुली हुई आर्क से और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल बनता है दिस इज द 60 डिग्री एंगल एंड सपोज दिस पॉइंट इज बी। तो यही आपको बोला था 2 रेडियसेस बनानी है, ये एक रेडियस होगी और एक ये रेडियस होगी और सेंटर पे जो एंगल ये बना रही है दैट इज द 60 डिग्री एंगल। कुछ बच्चे इसको डी से भी बना सकते हैं। सेंटर मार्क करेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मार्क करेंगे, सेंटर मार्क करेंगे ओ, ज्वाइन कर देंगे इसको सर्कल से ओ ए जो कि 3 सेंटीमीटर होगी। ओ पे डी को रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल मार्क कर लेंगे, वो भी एंगल ऐसे ही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोला हुआ है कि सेंट्रल एंगल जो है आपका किसी भी सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए कितने डिग्री का होता है ये आपको बताना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे एक सेंट्रल एंगल बताना हो, दिस इज अ सर्कल, ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ऑब्वियसली 360 डिग्री का, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर लिख देंगे 360 डिग्री। इसके बाद बेटा हमें जानना है सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या हो। उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है, तो चलो समझ लेते हैं व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल को समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम्स जो है, जो पिक्चर्स यहाँ बनी है ना, इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप एक पिज्ज़ा खाते होंगे, पिज्ज़ा की शेप होती है सर्कुलर शेप। उस पिज्ज़ा में से अगर ये इस तरीके का शेप आप अलग कर देते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जिस तरीके से आप केक भी देख सकते हैं, केक को जब हम कट करते हैं तो इस तरीके का एक पीस कट कर देते हैं ना, दिस काइंड ऑफ पीस इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। या फिर जो ये केक का या पिज्ज़ा का बाकी का पीस बच गया, ये भी कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन दैट इज एंक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखो ये सर्कल बना हुआ है, दिस इज द 2 रेडियसेस। जब 2 रेडियसेस को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से जब 2 रेडियसेस ड्रॉ कर देते हैं, उसके अंदर का जो पोर्शन होता है और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उसके अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। मैंने तो नीचे वाला बनाया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम ये ऊपर वाला पार्ट भी तो सेम ही है, ये भी तो रेडियस से मिलकर बना है और ये भी तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। सो ऑफ कोर्स दीज बोथ पार्ट्स आर कॉल्ड सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। एक सेक्टर छोटा है और एक सेक्टर है बड़ा। तो जो छोटा सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। देखो यहाँ लिखा है ना माइनर सेक्टर, दिस इज द स्पेलिंग एज माइनर, MONIR, माइनर। और जो बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। यहाँ डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये छोटा, दिस इज द माइनर सेक्टर। जो पिंक पोर्शन है दैट इज द मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर को जो आर्क इसको साथ बनी हुई होगी दैट इज कॉल्ड माइनर आर्क, यानी छोटी आर्क होगी। और जो मेजर सेक्टर के अंदर जो आर्क बनी हुई होगी, जो सर्कल का पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड द मेजर आर्क। लेट अस अंडरस्टैंड 2 मोर टाइप ऑफ स्पेशल सेक्टर्स। आपने सेमी सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ कर देते हैं तो वो सेमी सर्कल होता है। अब सेंटर से दोनों तरफ की रेडियसेस को ज्वाइन करते हैं तभी तो सेमी सर्कल बनता है। और ये एंगल कितने का बनाता है सेंटर पे, 180 डिग्री का। सो सेमी सर्कल इज ऑल्सो अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जिसमें कि सेंट्रल एंगल यानी सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है 180 डिग्री का। इसी तरीके से क्वाड्रेंट भी यही होता है और क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो आपने ध्यान रखना है व्हाट इज अ सेक्टर, व्हाट इज अ माइनर सेक्टर एंड व्हाट इज अ मेजर सेक्टर। सो यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, रीजन इन द येलो is a sector of the circle with center O and blue region is also a sector of a circle। तो जो येलो वाला है, जो छोटा रीजन है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो ब्लू वाला रीजन है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। यहाँ लिखा हुआ है ना, येलो कलर रीजन इज द माइनर सेक्टर वेयर द एंगल इज थीटा
अब आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पे एंगल किस टाइप से बन रहा है। आपने देख लिया कि यहाँ पर ये एंगल है थीटा, और अभी आपने पढ़ा था ना कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का सर्कल में। तो जो ये बाकी का बचा हुआ एंगल होगा ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा का। इसके बाद हमें सीखना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो चलो वो स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को समझने के लिए बेटा सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक सेक्टर बना हुआ है विद द एंगल थीटा। देखो जो सेक्टर है, जो माइनर सेक्टर है, जो छोटा सेक्टर है, उसका क्या नाम है यहाँ पे, ओ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ओ बी पी ए भी बोल सकते हैं और ओ ए पी बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी सेक्टर की नेमिंग कर दी है। यहाँ पे नेमिंग लिखी हुई है ओ पी ए क्यू। ओ पी ए क्यू जो है उसको यहाँ पे नहीं लिखना, आपने यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो सेक्टर है दैट इज़ ओ ए पी बी। मैं भी माइनर सेक्टर की बात कर रही हूँ। आपको ऑलरेडी पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सेक्टर है वो सर्कल का ही पार्ट है, यानी सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाल लिया, लाइक अ पीस ऑफ केक, लाइक अ पीस ऑफ पिज्ज़ा। अब आपको ऑलरेडी पता है जो मेरा ये वाला पार्ट है जो मैंने लिखा ओ ए पी बी, इसका एरिया मुझे निकालना, यही मेरा सेक्टर है। अगर 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनता है तो पूरा सर्कल बनता है ना 360 डिग्री के एंगल पे, तो उसका एरिया क्या होता है, यानी 360 डिग्री का अगर एंगल बने तो पूरा सर्कल बनता है और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ 1 डिग्री का एंगल बने, यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं, अगर 1 डिग्री का एंगल बने तो जो एरिया होगा सेक्टर का, यानी जो जितना पोर्शन 1 डिग्री कवर करेगा इस सर्कल में, उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। लेकिन हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो 1 से अगर मैं अब थीटा पर आ जाती हूँ तो इसी नंबर को मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट विल बी माई एरिया ऑफ सेक्टर। देखो यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, ओ ए पी बी विल बी थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। मेजर सेक्टर नहीं, अभी हम बात कर रहे थे माइनर सेक्टर की। आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया है ये माइनर सेक्टर के लिए। अब मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। मेजर सेक्टर का एरिया क्या मतलब है, बड़े वाले सर्कल के बड़े वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, इस पार्ट के एरिया को कैसे निकालेंगे। सर्कल के अंदर से अगर मैं इतना सा पीस कट करके निकाल देती हूँ तो मेरे को बड़ा वाला पार्ट मिलता है ना। तो सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस छोटे वाले माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द सेक्टर एंगल टू बी 60 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है जो है 60 डिग्री, आपको आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। थीटा की जगह पे 60 बाय 360, पाई आर स्क्वायर था, तो आर की जगह पर आप 6 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। अब की बार जो आपको सर्कल के लिए एरिया फाइंड करवाना है वो बोला हुआ है कि 21 सेंटीमीटर जो है वो तो रेडियस थी, और जो थीटा था वो 60 डिग्री का था, और लेकिन एरिया फाइंड करवाना है मेजर सेक्टर का, यानी ऊपर वाले सेक्टर का। तो अभी आपने सीखा था ना, जैसे एक केक में से पीस को कट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यानी सर्कल के एरिया में से आपको इस माइनर सेक्टर का एरिया बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का तरीका तो अब आपको पता है। माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वैल्यूज पुट कीजिए। तो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से यानी पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया। पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक की जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपसे बोला जा रहा है कि अगर 5 मिनट बाद वो मिनट हैंड आगे मूव कर जाता है। देखो ये मिनट हैंड होता है ना, एक छोटा हैंड होता है एक बड़ा होता है। जो छोटा वाला होता है वो होता है आवर हैंड और बड़ा वाला होता है मिनट हैंड। मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये 5 मिनट मूव कर जाए तो ये कितना
एरिया स्वेप्ट करेगा, मतलब ये अगर 5 मिनट बाद, अब ये यहाँ पर था 3 पे, अगर ये 4 पर आ जाएगा यानी 15 से 20 मिनट्स पर आ जाएगा तो ये कितने एरिया स्वेप्ट करेगा। तो ये भी तो सेक्टर ही बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है दैट एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, पूरे के पूरे 60 मिनट, यानी जब ये पूरा 1 घंटा घूम लेगा तभी तो ये वापस आएगा। पूरा 1 घंटा घूमने के बाद 60 मिनट घूमने के बाद ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 इंटू 5/60। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल आ गया 5 मिनट्स के लिए वो आ गया 30 डिग्री का। कैसे आया, देखो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, पहले 1 मिनट का जान लेते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360/60 का, और हमें तो 5 मिनट चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगा, इसी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यही देखो यहाँ लिखा हुआ ना 360 इंटू 5/60, तो जब आप कैलकुलेट करोगे ये कट जाएगा, 6 पर आएगा, 6 5 30, तो 30 डिग्री आ रहा है ना यहाँ पे। अब इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr², πr2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लोगे इजीली। ना इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्राई योर सेल्फ का क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ऑल्सो। दो चीज़ें आपसे बोली गई हैं कि मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालो और सेक्टर का भी एरिया निकालो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेजर सेक्टर का पहले निकाला हुआ है, आप माइनर का भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। मेजर सेक्टर का मतलब क्या है, इस तरीके का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ जिसमें से पीस ऑफ केक या पिज्ज़ा का पीस अलग कर दो, तो मेजर सेक्टर कौन सा बचेगा, जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देते हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करने का मतलब बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेजर सेक्टर आता है तो उसको आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। माइनर सेक्टर तो आप सभी निकाल लेंगे, एग्जाम्पल आपने कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ मेजर सेक्टर आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए, और माइनस करते समय भी आप ध्यान देंगे कि πr² जो है दोनों टर्म के पास होगा, आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा θ/360 डिग्री। इसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, 1 में से थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, 30/360 हो जाएगा, कट करेंगे तो 1/12 बचेगा। जब आप इसकी इस तरीके की सब्ट्रैक्शन करते हैं 1 - 1/2, कभी भी 1 में से अगर कोई फ्रैक्शन माइनस करते हैं, याद रखिएगा 1 में से अगर कोई फ्रैक्शन माइनस करते हैं तो जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है ना 12, इसी में से 1 माइनस कर दीजिए तो 11/12 आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका आ जाएगा 138.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर लेते हैं हम इसके बाद। मेजर सेक्टर मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेजर सेक्टर निकालने को आएगा तो आप कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसी क्वेश्चन के लिए। माइनस सेक्टर देख रहे कैसे निकालेंगे, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे 30, और बाय 360 डिग्री, पाई की जगह पे आपको वैल्यू डालनी है 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, और आर की जगह पे विल पुट द वैल्यू ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस का सर्कल था तो 4 पुट कर देंगे। तो इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 को कट करने के लिए 4 से भी कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर के नंबर्स के, यानी 3.14 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू विल गेट 12.56, डिनोमिनेटर में 3 है ऑलरेडी, डिवाइड कर लीजिए 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आपको दोनों एरियाज निकालने हैं, माइनर भी एंड मेजर भी। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सर्कल को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से तो हमें मिलता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो जब भी आपको क्वाड्रेंट देखने को मिलेगा, थीटा नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे क्वाड्रेंट का मतलब थीटा इज 90 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए फॉर्मुला में वैल्यू पुट कर दीजिए, θ/360 इंटू πr², पाई की जगह पे 3.14 रखिएगा, आर की जगह पे आप 2 इंटू 2 पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला हुआ, दैट अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग द एरिया ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कार के ऊपर जो वाइपर्स लगे होते हैं ना आगे जो मिरर पे, वो इस तरीके से हैं। जब ये वाइपर्स वाइप करते हैं तो ये 115 डिग्री के एरिया तक को वाइप कर लेते हैं, और इनकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो बेटा जो ये वाइपर्स का काम है
एक सेंटर से मतलब एक फिक्स पॉइंट से ये इस तरीके से मूव करते हैं, है ना। अगर इसी तरीके से मूव करते हैं ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जो एरिया फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के जैसे, क्योंकि ये जो सर्कल का सिर्फ इतना ही पोर्शन तो क्लीन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, θ/360 इंटू πr² कर देंगे, क्योंकि ईच ब्लेड के लिए बोला है तो एक ही ब्लेड के लिए हमें निकाल के बताना है। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके जब आप कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। आज की वर्कशीट में आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा, सेक्टर के बारे में सीखा। आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से इस काम की फोटो क्लिक कर अपनी वर्कशीट वर्क की फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।